Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Ayat Zohar Law Foundation channel. Viewers, we are discussing here Pakistan Penal Code 1860. Now we are going to touch a new chapter, chapter number 3. This chapter tells about the punishments which are defined in section 53 of Pakistan Penal Code, as we detailed read out or understand the two chapters of this code. Now we are starting here chapter 3. The title of this chapter is of punishments. That means this chapter tells about the punishments. Now, what are the punishments which are defined in Pakistan Penal Code to impose or give any punishment in offender? What is definition said about that section? Section 53. The title of this section is punishments. Now the definition of this section is the punishments to which offenders are liable under the provision of this code. अब इसको हम यहाँ तक समझते हैं कि जो पनिशमेंट होती हैं, सज़ाएं होती हैं, वो ऑफेंडर के ऊपर कैसे लायबिलिटी की तरह लगती हैं इस कोड के प्रोविजंस के तहत। यानी जो भी ऑफेंडर कोई क्राइम करता है वो किसी भी सज़ा का मुस्तहिक कैसे होता है इस कोड के प्रोविजंस के तहत। अब वो सज़ाएं कौन सी हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें जो फर्स्टली पनिशमेंट है वो है किसास। फर्स्ट पनिशमेंट किसास, ठीक है। देन सेकेंडली दियत। मैं उर्दू भी साथ में लिखती जा रही हूँ ताकि आपको समझ आए। दियत। थर्डली अर्श। फोर्थली दमान, जिसको ज़मान भी कहा जाता है, ठीक है, ज़मान, ठीक है। फिफ्थली ताज़ीर। अब जो पाकिस्तान पीनल कोड है ये क्या है? ताज़ीराते पाकिस्तान मीन्स इसमें जो है ना पनिशमेंट्स बताई गई हैं। ताज़ीर का मतलब ही ये है पनिशमेंट, ठीक है। फिर है 6 डेथ, मौत, ठीक है। थर्डली ये मौत वो नहीं है जो नेचुरली होती है, ये मौत होती है जो अननेचुरल तरीके से किसी भी ऑफेंडर को है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जो कैद होती है फॉर लाइफ टाइम के लिए। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम ये सेक्शंस आगे पढ़ेंगे तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि इम्प्रिजनमेंट कितनी हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, या ये पूरी ज़िंदगी जेल में ही रहेगा कोई भी बंदा या कुछ और। वो आगे सेक्शंस हैं उसमें समझेंगे। देन है 8thly इम्प्रिजनमेंट विच ऑफ 2 descriptions. नाउ नोट हेयर, आई रोट हेयर। जो 8वीं की ये कुछ चीज़ें हैं जैसे इम्प्रिजनमेंट ऑफ विच ऑफ 2 description। अब ये इम्प्रिजनमेंट तो होगी लेकिन कैसे? इम्प्रिजनमेंट एक होती है कैद बा मुशक्क़त, ठीक है, यानी जो ऑफेंडर है उसको कैद दी जाती है, वहाँ पे मेहनत मजदूरी भी उसकी कंटिन्यू रहती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हार्ड लेबर। और सेकंड है सिंपल, यानी ये जो कैद है इसमें डिस्क्रिप्शन पे
ये सज़ा भी हो सकती है या ये वाली भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है केस की नौयत पे कि केस जो है किस नेचर का है। क्या वो हीनियस ऑफेंस में बंदा मुब्तला है जिसने वो क्राइम कमिट किया है, या उसने कोई छोटा मोटा गुनाह किया है, क्राइम किया है जिसकी उसको मतलब सज़ा मिल रही है। तो वो केस की जब नौयत देखी जाएगी तब ये डिस्क्रिप्शन डिसाइड होती है। देन नाइन्थली है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जो मिल्कियत ज़ब्त होती है। ठीक है, किसी भी ऑफेंडर की मिल्कियत ज़ब्त करना। ठीक है। देन है फ़ाइन, ये जुर्माना जिसको कहते हैं, या फिर हर्जाना। ठीक है, ये चीज़ें, ये 10 टाइप की सज़ाएं होती हैं। तो कोई भी ऑफेंडर हो, कोई भी हो, उनको इन 10 टाइप ऑफ पनिशमेंट के हिसाब से ही सज़ा होगी। इसके अलावा कोई न्यू या कोई दूसरी सज़ा नहीं होगी। अब इनके कुछ कंडीशंस बताई जाती हैं सेक्शंस में कि किसास ये है, दियत ये है, वो आगे हमें सेक्शंस में पता चलेगा। लेकिन सज़ा जो भी होगी इन 10 में से किसी भी टाइप की होगी। ये 10 टाइप की सज़ाएं जो मैंने आपको सारी बताई। अब ये सज़ाएं दी क्यों जाती हैं ऑफेंडर को, उनका पर्पज़ क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो इसके ये फॉर्म्स हैं। ठीक है, पनिशमेंट, या इसको हम कह सकते हैं थियरीज ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, अब ये जो 10 टाइप की सज़ाएं हैं ना, वो इसमें से इन चारों में से किसी ना किसी एक को रिलेट ज़रूर करेंगी। अब इसमें जो है ना, पहला टाइप है रेट्रिब्यूटिव। रेट्रिब्यूटिव क्या पनिशमेंट होती है? जिसका मतलब है बदला लेने वाली, यानी ऐसी पनिशमेंट जो एग्जैक्ट हो, बदला लेके दे। ठीक है, यानी इसको हम एक एग्जाम्पल दी जाती है और थ्योरीज़ में इसका जो है ना मशहूर ज़िक्र होता है, जैसे आई फॉर आई, टूथ फॉर टूथ। ठीक है, ये कि आँख के बदले आँख, ये रेट्रिब्यूटिव होती है। ठीक है, यानी जिसने जैसा किया उसके साथ भी वैसा ही होगा। एग्जैक्ट रिवेंज लेने के लिए ये पनिशमेंट दी जाती है। उसके बाद है प्रिवेंटिव। अब प्रिवेंटिव से वर्ड से ही पता चलता है कि ये ना बचाव के लिए है। अब वो बचाव ऑफेंडर के खुद के लिए है ताकि वो दूसरे गुनाह ना करे, और सोसाइटी के लिए भी है कि उस बंदे को दूर रखा जाए ताकि वो कोई और बड़ा नुकसान ना कर दे। ठीक है, ये है प्रिवेंटिव। और उसके बाद है रिफॉर्मेटिव। अब रिफॉर्मेटिव के वर्ड से ही पता चलता है कि जो चीज़ एक दफ़ा टूट गई या कुछ ख़राब वगैरह हो गई उसको दोबारा रिफॉर्म करना। वैसे ही अगर कोई क्रिमिनल कोई एक्ट करता है और उसमें उसको सज़ाएं वगैरह हो जाती हैं, लेकिन वो पछतावे में फिर बोलता है कि मुझे अगर चांस मिले तो मैं खुद को रिफॉर्म करूं और इस सोसाइटी के लिए एक अच्छा शहरी बन जाऊं। तो ये इसका पर्पज़ है रिफॉर्मेटिव का। उसके बाद है डेटरेंट। ठीक है, डेटरेंट जो पनिशमेंट होती है ये रुकावट डालती है क्रिमिनल और उसके एक्ट के बीच में। यानी ये पनिशमेंट जब उसको दी जाएगी तो उसके लिए एक हर्डल पैदा होगा कि वो दोबारा कोई और क्राइम ना कर सके, उसको दूर रखा जाए क्राइम से। ठीक है, डेटरेंट की 3 टाइप्स होती हैं कि इसको दी कैसे जाए। एक तो इसमें होती है सर्टेनिटी, यानी किसी बंदे ने कोई गुनाह किया तो उसको ये एक यकीन होगा कि जो मैंने क्राइम किया है उसकी सज़ा मुझ पे इम्पोज ज़रूर होगी। एक तो ये है, यानी सर्टेनिटी इसमें होती है। दूसरी है इसमें क्लियरिटी, यानी जो उसने क्राइम किया है कोई सा भी करे और उसको ये पता होता है कि जो मैंने क्राइम किया है तो डेटरेंट की वजह से वो
क्विकली एक्शन में आएगा, यानी लॉ मोशन में आएगा और उसको क्विकली पनिशमेंट हो जाएगी प्रोसेस के तहत। और उसके बाद है सिवियरिटी। सिवियरिटी ये होती है कि जिस बंदे ने कोई गुनाह किया है ना, तो उसको उसके पहले जुर्म जो उसने क्राइम किया है उसके उस पहले जुर्म की जगह पे ही उसको पकड़ा जाएगा, ताकि वो फर्दर कोई और एक्ट्स कमिट ना करे। ठीक है, ये है इसके 3 टाइप्स डेटरेंट के। तो इन चारों फॉर्म्स को यूज़ करते हुए कोई भी पनिशमेंट दी जाती है ताकि उसका पर्पस हासिल किया जा सके पनिशमेंट को देके, जैसे टू प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम मिस्चीवियस एलिमेंट बाय डिटरिंग पोटेंशियल ऑफेंडर। अब सोसाइटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा उसके उस मिस्चीवियस एलिमेंट की वजह से, ताकि जो ऑफेंडर है और कोई गुनाह ना करे। या फिर ये हो सकता है टू प्रिवेंट एक्चुअल ऑफेंडर फ्रॉम कमिटिंग फर्दर ऑफेंसेस, यानी ये इस प्रिवेंटिव के हिसाब से है कि उस ऑफेंडर को प्रिवेंट किया जाए ताकि वो और गुनाह ना कर सके जो जुर्म है। मैं बार बार गुनाह बोल रही हूँ, लेकिन ये है जुर्म जो स्टेट के ख़िलाफ़ हो, तो इसका जो पर्टिकुलर वर्ड है वो है जुर्म, गुनाह नहीं है। ठीक है, सो आई इम्प्रूव माई वर्ड्स। और तीसरा इसका पर्पज़ है टू इरेडिकेट इविल एंड रिफॉर्म क्रिमिनल्स, टर्न देम इनटू लॉ अबाइडिंग सिटीजन, यानी बुराई माशरे से ख़त्म की जाए, क्रिमिनल को रिफॉर्म किया जाए और उनको लाया जाए, यानी उनको बाउंड बनाया जाए लॉ का एज अ सिटीज़न। और चौथा इसका पर्पज़ है टू एडमिनिस्ट्रेट justice partly by inflicting pain to deter criminals and other from indulging in crime and partly by reforming criminals, यानी जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेट करना और जो डिटर ने क्रिमिनल ने तकलीफ़ दी हैं दूसरों को, और यानी उसने कोई भी जुर्म वगैरह किया है उनको रिफॉर्म करके फिर एक नई चीज़ क्रिएट की जाए ताकि दोबारा क्राइम ना हो। और 5वीं इसकी वजह ये भी हो सकती है टू मेंटेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर अ क्राइम फ्री स्टेट। अब इन सज़ाओं को देने का मेन पर्पज़ ये है कि सोसाइटी प्रोटेक्ट हो। ठीक है, दूसरा जो कंट्री है यानी हमारी स्टेट वो क्राइम फ्री बन जाए। ठीक है, यानी क्राइम का रेशो कम से कम हो। इन सज़ाओं को देके हम ये कह सकते हैं कि इनका मतलब ही ये होता है, मेन पर्पज़ ये है क्योंकि सोसाइटी में ही इंडिविजुअल आते हैं और सोसाइटी मिलके ही कंट्री बनाते हैं। तो यानी सेक्शन 54 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड 1860, द टाइटल ऑफ दिस सेक्शन इज़ कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, यानी जो डेथ सेंटेंस दी गई है उसको तब्दील करना। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि जो डेथ सेंटेंस किसी भी ऑफेंडर को मिली है तो उसको चेंज कैसे किया जाता है और ये पावर्स किसके पास हैं जो कर सकता है इसे। Now the definition of this section is in every case in which sentence of death shall have been passed, the federal government or provincial government of the province within which the offender shall have been sentenced may, without the consent of the offender, commute the punishment for any other punishment provided by this code. किसी भी केस में, ठीक है, जिसमें सेंटेंस, यहाँ सेंटेंस वो जुमला नहीं है इंग्लिश वाला, यहाँ पे सेंटेंस है सज़ा। ठीक है, सज़ा, सेंटेंस ऑफ डेथ। कौन सी सज़ा? डेथ वाली सज़ा। किसी भी केस में कहीं पे भी जो ना डेथ वाली सज़ा पास की गई हो, किससे? फेडरल गवर्नमेंट से, जो हमारी वफाकी गवर्नमेंट है,
वफाक, ठीक है, या फिर प्रोविंशियल सूबाई से, ठीक है। डेथ सेंटेंस पास की गई है फेडरल गवर्नमेंट से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, वो प्रोविंशियल कोई भी हो सकती है, सिंध हो सकती है बिकॉज आई एम सिंधी, एंड पंजाब हो सकती है, पंजाब गवर्नमेंट, KPK हो सकती है, बलूचिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है। तो उसने ऑफेंडर को सज़ा दी है कौन सी, डेथ वाली, और उसकी मर्ज़ी के बगैर, जो उसने क्राइम किया है ना उसमें उसको डेथ सेंटेंस हुई है, और उस ऑफेंडर की मर्ज़ी के बगैर उसको डेथ सेंटेंसेस दी गई। अब उसको तब्दील करना किसी दूसरी पनिशमेंट से, ठीक है, इस पनिश को जो डेथ सेंटेंस दी गई है उसको कम्यूट करना यानी तब्दील करना इस कोड की किसी दूसरी पनिशमेंट से, जो 10 मैंने डिफाइन की, 10 पनिशमेंट्स टाइप जो थी उनके साथ रिप्लेस कर देना। जो डेथ सेंटेंस का मुलजिम है उसकी सज़ा चेंज करके पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 53 के तहत उसमें उसको कोई भी फॉर्म की सज़ा दी जा सकती है। बट इसमें एक प्रोविजो है जो हम पढ़ेंगे, provided that in a case in which sentence of death shall have been passed against an offender convicted for an offense of qatl, such sentence shall not be commuted without the consent of heirs of the victim। अब कोई भी सज़ा चेंज हो सकती है जो पास की गई हो फेडरल गवर्नमेंट से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से किसी भी ऑफेंडर की, उसको तब्दील किया जा सकता है पाकिस्तान पिनल कोड की जो पनिशमेंट दी हुई है किसी भी से। बट वो सज़ा किसी भी कैदी को दी गई है, उस कैदी को जो मुलजिम करार पाया गया है किसका, कत्ल का, ठीक है, किसका, कत्ल का, उसकी ये सज़ा चेंज नहीं होगी किसकी, कंसेंट के बगैर, जो उसके वर्सा हैं, ठीक है। अब एक बंदा है उसने किसी का कत्ल किया है, उसको सज़ाए मौत दी गई है, ये वाली सज़ाए मौत दी गई है। अब उसकी सज़ा को तब्दील करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ आयर्स, वर्सा की मर्ज़ी के बगैर, उनकी रज़ामंदी के बगैर वो सज़ा चेंज नहीं होगी, बाकी सज़ाएं चेंज हो सकती हैं। अब ये सज़ा जो चेंज करनी है, ये किसके पास मेन पावर होती है जो ये सज़ा चेंज कर सकता है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा लेकिन मैंने सोचा आपको बता दूं। आर्टिकल 45 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 जो हमारा आईने पाकिस्तान है, ठीक है, 73 वाला, उसमें आर्टिकल जो शिक, इसको आर्टिकल को कहते हैं शिक, ठीक है, शिक जो 45 है उसमें डिफाइन किया गया है द प्रेसिडेंट शैल हैव पावर, प्रेसिडेंट को पावर है टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट और टू रिमिट, सस्पेंड और कम्यूट, ये कम्यूट वहाँ पे ऊपर यूज़ हुआ, कम्यूट एनी सेंटेंस पास बाय एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट से पास हुई हो, ट्राइब्यूनल और अदर अथॉरिटी। अब प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो माफ़ कर दे सज़ा, या उसको चेंज कर दे, या उसको सस्पेंड कर दे, या तब्दील कर दे किसी भी कैदी की सज़ा जो उसको किसने दी है, किसी कोर्ट ने दी है, ट्राइब्यूनल ने दी है, या अदर अथॉरिटी ने। प्रेसिडेंट के पास ये हक है, लेकिन
हम इसको आगे भी पढ़ेंगे ताकि हमें पता चल सके, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आगे सेक्शंस में क्लियर होती जाएंगी। नाउ वी आर मूविंग टू अनदर सेक्शन, सेक्शन 55. The title of this section is commutation of sentence of imprisonment for life. पहले वो था कम्यूटेशन किसकी, जो डेथ सेंटेंस दी गई है। अब ये डेथ सेंटेंस से दूसरा जो सेक्शन है क्या कहता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। जिसको इम्प्रिजनमेंट मिली है उसकी कम्यूटेशन कैसे होगी। इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल हैव बीन पास्ड from the provincial government of the province within which offender shall have been sentenced may, without the consent of the offender, commute the punishment for imprisonment of either description for a term not exceeding 14th year. अब इसमें भी यही कहता है, वर्ड पहले वाले सेम ही है कि किसी भी केस में किसी बंदे को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दी गई है, किसके जानिब से, प्रोविंशनल गवर्नमेंट ने जो उसकी पास की है, कोई भी प्रोविंस की, ठीक है, जिस प्रोविंस का वो बंदा है उसने, तो उसकी सज़ा जो है विदाउट सेंटेंस उसको, विदाउट कंसेंट उसको दी गई है। अब उसकी सज़ा जो है ना चेंज हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले की इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। अब आइदर डिस्क्रिप्शन वाली जो सज़ा थी इम्प्रिजनमेंट वाली वो मैंने आपको डिफ़ाइन की थी सेक्शन 53 के 8th वाली जो नंबर वाली पनिशमेंट थी, आइदर डिस्क्रिप्शन वाली, आइदर रेगरस और सिंपल, और वो भी क्या होगी, 14 साल से कम नहीं होगी, इससे बढ़ के नहीं होगी, टोटल ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल होगी। ठीक है, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो चेंज होके क्या बन जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल अगर माफ़ होती है तो। ठीक है, अब इसका प्रोविजो पढ़ते हैं हम। प्रोवाइडेड दैट इन अ केस इन विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल हैव बीन पास्ड अगेंस्ट एन ऑफेंडर कन्विक्ट फॉर द ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 16, such punishment shall not be commuted without the consent of the victim or as the case may be of this is highest. अब इसमें भी वही बात की है लेकिन इसमें थोड़ा फ़र्क है। उसमें क्या था कि डेथ सेंटेंस उस बंदे को मिली है जिसने कत्ल किया है, ठीक है, उसकी सज़ा कम्यूट नहीं हो सकती विदाउट दी कंसेंट ऑफ आयस। अब इसमें भी वैसे ही बात कर रहे हैं कि किसी भी सब बंदे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अब उसकी वो सज़ा जो है ना चेंज नहीं हो सकती। जो पनिशेबल ऑफेंसेस हैं चैप्टर 16 में, चैप्टर 16 द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड क्रूशल चैप्टर ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड which is most important and its questions come in every exams, either our magistrate or session judge or any other competitive exam related to law। ये वो मोतबर चैप्टर है जिसको समझना और इन पनिशमेंट को अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है और उसको समझना। ठीक है, जो चैप्टर 16 है ना उसमें जो ऑफेंसेस हुए हैं उनकी पनिशमेंट कम्यूट नहीं हो सकती विदाउट द कंसेंट ऑफ विक्टिम्स, जो मज़लूम है जिस पे जुल्म हुआ है उसके या फिर उसके वरसा के। अब चैप्टर जो 16 है इसमें दो बातें हैं, एक है कत्ल वाले, ठीक है, और दूसरा है हर्ट। कत्ल एंड हर्ट इसमें डिफ़ाइन किया गया है, तभी इसमें कहता है कि अगर वो विक्टिम यानी जो हर्ट हुआ है उसको कहेंगे हम विक्टिम, और जो कत्ल हुआ है तो वो ज़रा खुद तो मर गया, उसके पीछे कौन रह गया, उसके वरसा। तो ये दो चीज़ें चैप्टर 16 में आती हैं
और किसी भी इंसान को जब नुकसान होता है ना, तो गवर्नमेंट के पास भी अख्तियार नहीं है उसकी सज़ा वगैरह या कुछ उसको नुकसान पहुंचा सके, ठीक है, क्योंकि हमारा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है एक दूसरे के साथ भी, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं गवर्नमेंट के साथ भी, क्योंकि हम लॉ को ओबे करते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट यानी जो स्टेट है वो भी हमें राइट्स। सेक्शन 55A सेविंग फॉर प्रेसिडेंट प्रीरोगेटिव। अब जो सदर है उसके अख्तियारात के वो इस्तिस्ना हासिल है किन चीज़ों के तहत? नथिंग इन सेक्शन 54, ठीक है, और 55 shall derogative from the right of the president to grant pardons, reprieves, respites or remission of punishment। अब कोई भी चीज़ जो सेक्शन 54 और 55 में बयान की गई है को के सदर के पास ये हक हासिल है कि वो आर्जी माफ़ कर सकता है, आर्जी और तब्दील कर सकता है किसी भी पनिशमेंट को। But there is an other proviso or provision that define के सदर के इख्तियारात कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं। Provided that such right shall not without the consent of victim or is the case may be of the heirs of the victim be exercised for any under chapter 16। जो भी सज़ाएं वो जो बताया गया कि 54 और 55 में जो भी सज़ाएं हैं वो सदर तब्दील कर सकता है, माफ़ कर सकता है या उनको घटा सकता है किसी दूसरी भी सज़ा में। लेकिन जो चीज़ें विदाउट द कंसेंट ऑफ विक्टिम हो और आयर्स ऑफ विक्टिम हो, जो किसी ऑफेंडर ने कोई ऑफेंस किया है चैप्टर 16 के तहत उसको कोई सज़ा मिली है तो, या मुजरिम पाया गया है वो, तो वो सदर के पास अख्तियार नहीं है कि वो माफ़ कर सके। वही सेम वाली बात सेक्शन 56 सेंटेंस ऑफ यूरोपियन एंड अमेरिकन टू पीनल सर्विट्यूड ये रिपील्ड है, ठीक है। वैसे ही सेक्शन 57 फ्रैक्शंस ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। अब जो सरासरी है पनिशमेंट की वो कितनी समझी जाएगी, ठीक है। इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल बी रिकॉन्ड एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ 25 ईयर्स। अब जो बार बार हम पढ़ रहे थे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, वो सज़ाए कैद जो है वो पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं है, जस्ट कितनी है 25 ईयर्स। ये एक लंबा अरसा होता है किसी भी ऑफेंडर का जो वो जेल में गुजार देता है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज़ इक्विवेलेंट टू 25 ईयर्स। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये सज़ा जो है ना दिन रात में गिनी जाती हैं, ये की जाती हैं, वो की जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि सदर के पास अख्तियारात हैं कि वो सज़ा को चेंज कर सकता है, घटा सकता है या माफ़ भी कर सकता है। तो वैसे ही अगर किसी बंदे को ये 25 साल सज़ा दी गई है, शर्त ये हो ये 16 चैप्टर वाली ना हो, कोई भी उसमें ऑफेंसेस जिसका वो मुजरिम पाया गया है, तो वो घट के ज़्यादा से ज़्यादा किसी की मतलब माफ़ होते होते हुए किसी की 17 साल बन जाती है, किसी की 16 साल बन जाती है, किसी की 18 साल बन जाती है। ये वैसे कम होती हैं, बाकी ये दिन रात गिनी नहीं जाती। और ना ही कोई इसका कोई कॉन्सेप्ट है कि कोई भी ऑफेंडर हो उसको सज़ा जो मिली है 25 साल, ठीक है, यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है उसको, तो वो घट के जो है ना 12.5 साल हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता। ये सदर के अख्तियारात के हिसाब से
घटते घटते इतनी बचती है, 18 साल, 16 साल, 17 साल वैसे, बाकी इतनी ज़्यादा कम नहीं होती। और सेक्शन 58 जो भी ओमिटेड है, और इसका मैंने टाइटल तो मेंशन किया है बट ओमिटेड है। सेक्शन 59 वो भी ओमिटेड है। अब हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं और उन पे काम करूं, जिससे आपकी भी लर्निंग हो और मेरी भी लर्निंग हो। सो अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नासिर। Goodbye.